जी महाराज की, पूज्यारिका संघ की, पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान। प्रसंग चल रहा है कि संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा। संसार में किसी भी प्रकार की इच्छानुसार चलाने की चेष्टा सिर से पहाड़ फोड़ने के समान है। संसार को अच्छे रूप में देखने की कल्पना कोयले को सफेद देखने की कल्पना के समान, क्योंकि संसार का नेचर ही है जो नाना प्रकार की बुराइयों से भरा हो, नाना प्रकार के छल कपटों से भरा हो। यदि संसार में बुराई न होती तो साधु लोग संसार को छोड़ने का उपक्रम नहीं करते। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। वो तो अवधज्ञानी थे, वो तो संसार को अच्छी तरह जान चुके थे, जान रहे थे। उदाहरण हमेशा बहुत बड़े आदमी का दिया जाता है अच्छाइयों के लिए। वो तीर्थंकर थे, अवधज्ञान था, उनसे गलती नहीं हो सकती। अपन लोग मान लीजिए कहें हमें ज्ञान नहीं है कि संसार में अच्छाई है कि नहीं, पर तीर्थंकर को तो ज्ञान था। फिर भी उन्होंने इस संसार में दुख ही रूप ही देखा, इस संसार को अनित्य रूप देखा, उनको कुछ नित्य दिखाई नहीं। ये संसार अशुचिमय दिखा, शुचिता कहीं दिखी नहीं। ये संसार अशरणभूत दिखा, कहीं शरण दिखी नहीं। ये संसार अपने से भिन्न दिखा, कोई अपना दिखा ही नहीं। सब कुछ अपने से भिन्न दिखा। ये सारी स्थितियों को इस पर विचार करते हैं तो स्वयं को भी निर्णय लेना चाहिए कि कई वस्तुएं ऐसी हैं स्वयं के ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन बड़ों का अनुकरण करना चाहिए। एक बार कभी मैंने कहा था, जब स्वयं की गाड़ी की लाइट न हो तो आगे वाली गाड़ी की लाइट की पीछे, लाल लाइट की पीछे डाल देना चाहिए, रेड लाइट। अब रेड लाइट से तुम्हें कुछ प्रकाश नहीं मिलने वाला और तुम आगे चल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास लाइट है और पीछे उसकी लाइट नहीं है। वो पीछे लाइट लगा के नहीं रखता, उसने तो लाइट इसलिए लगा के रखी है कि तुम मेरे से टकरा मत जाना। अंधा व्यक्ति लालटेन लेके जा रहा था, लोगों ने कहा भाई तुम कुछ दिखता नहीं, लालटेन क्यों लेके जा रहे? बोले मैं अपने लिए लालटेन नहीं लिखा हूं, कोई आंखों वाला मेरे से न टकरा जाए उनको दिखाने के लिए ले जा रहा हूं। कितना गजब की बात है।
अंधा व्यक्ति कहता है मेरे पास। इसी प्रकार गाड़ी में जो पीछे की लाइट होती है वो देखने के लिए नहीं होती, पीछा वाला हमसे टकरा न जाए इसलिए होती है। उसने तो अपने बचाव के लिए रखी थी वो लाइट, लेकिन यदि तुम होशियार हो तो उस गाड़ी के पीछे डाल देना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान ऐसा ही करते हैं। भगवान जब भगवान बन जाते हैं वे कुछ भी दूसरों के लिए नहीं करते, सब अपने लिए करते हैं। और पीछे से वो लाइट थोड़ी बहुत इसलिए लगते हैं कि सावधान, कोई मेरे से नहीं टकराना, कोई मेरे प्रति कोई राग द्वेष भाव नहीं करना, क्योंकि मैं संसार से मोक्ष की यात्रा कर रहा हूं। उनके पास आगे लाइट है, दिव्य प्रकाश है, ज्ञान है, लेकिन पीछे से उनके कुछ थोड़ी सी लाइटें हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए। वो संसार के लोगों से बता रहे हैं कि तुम मेरे से राग द्वेष मत करना, तुम मेरे से राग भी मत करना, क्योंकि मैं वीतरागी हूं। तुम्हारा राग तुम्हें सफल नहीं होने देगा, क्योंकि तुम राग वीतरागी से कर रहे हो। तुम कितना भी उनसे राग करना, वो तुमसे राग करने वाले नहीं हैं। तुम कितना भी द्वेष करना मेरे से, मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, मेरे से मतलब मत रखना। मेरे से कोई मतलब नहीं रखना, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैंने इस संसार के त्यागने का संकल्प कर लिया। फिर भी वो उनके पद चिन्ह जमीन पर पड़ते हैं। उन्होंने रास्ते में जो पद चिन्ह पड़े वो पीछे वालों के लिए नहीं पड़ाए थे, वो तो आगे बढ़ने के लिए पड़े थे। अब पीछे वाले को उसे पीछे की लाइट मान करके उसको आलम्बन लेना है। महान आत्माएं चलती हैं इसलिए रास्ते नहीं बनते हैं। महान आत्माएं रास्ता इसलिए नहीं बनाती हैं कि पीछे वाले के काम आ जाएं। वो तो अपनी मंजिल पाने के लिए चलते हैं, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। उन्होंने बनाने के लिए नहीं किया। तीर्थंकरों को कोई भाव नहीं आता जब वो दीक्षा लेने के बाद, उनके मन में कोई भाव नहीं आता। वो कहता मुझे चलना है। लेकिन महान आत्माओं के जीवन में एक गॉड गिफ्ट होती है। वो किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, उनके भाव नहीं होते, वो चलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं।